आज का जो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास जो है ये क्या है, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि किसी भी वनडे एग्जाम के ऊपर ही दिया गया ये हमारे पास क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर। और ट्रेडर बॉट समय पर एक व्यापारी है जो कि कुछ सेव खरीदता है एट 94 रुपीज 7, यानी कि 9 सेव खरीदता है 7 रुपए में, और उसके बाद क्या करता है, उसको सोल्ड कर देता है कितने की दर से, एक 4 रुपये 2 रुपए में एक के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसको लॉस, उसके बाद क्या होता है, लॉस होता है। कितने का लॉस होता है, 14/2/7% का उसको क्या होता है, लॉस, यानी कि घाटा हो जाता है। और हमें क्या निकलना है, एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकलना है। ठीक है, जो जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। ये देखते हैं। और ट्रेडर बॉट सम एप्पल, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस और यहाँ पे आर्टिकल। अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी कि खरीदता है कितने में, 7 रुपए की दर से 9 एप्पल, यानी कि प्राइस हमारा 7 में कितना, 9 एप्पल खरीदता है। उसके बाद क्या करता है, उसको बेच देता है, एंड ही सोल्ड, उसको कितने के हिसाब से बेचता है, 2 रुपए में एक्स के हिसाब से, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। 2 रुपए में एक एप्पल को क्या करता है, वो बेच देता है। और हमको डायरेक्ट यहाँ पे सीपी और एसपी पर निकालते हैं। 7 × x यहाँ पर होगा 7x, 9 × 2 ये हमारा हो जाएगा 18। आर्टिकल हमारा नहीं दिएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, देयर बाय ही लॉस, उसको कितने का लॉस होता है, 14 सही लॉस हमारा दिएगा, लॉस बराबर 14/2/7% का लॉस होता है, यानी कि ये अपने आप में क्या होगा, 14/2/7, ये हमारा 1/7 का मान होता है लॉस। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हमारा लॉस हो गया। यानी कि कोई 7 रुपए का सामान है, उसको 1 रुपए का लॉस हो जाता है, यानी कितने में बेचेगा, 6 रुपए में बेचेगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 7x जो है ये हमारा 7 हो जाएगा यहाँ पे, और उसमें 1 रुपए का लॉस हो जाता है, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस हो जाए 7 रुपए में 1 रुपया, यानी कि ये हमारा 6 का मान हो जाएगा। ये साफ साफ दिख रहा है 6 का कितना गुना है, 3 गुना है। अगर यहाँ पे 3 गुना होगा तो यहाँ पे भी 3 गुना होगा, यानी कि 7 का 21 जो है ये हमारा 7x के बराबर होता है। x हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 21/7, यानी कि 3। x बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है, अ पर्सन बॉट सम एप्पल एट रेट ऑफ 11 4 रुपीज 10 एंड बॉट सेम नंबर ऑफ आर्टिकल एट रेट ऑफ 9 4 रुपीज 10 एंड सोल्ड ऑल द स्टॉक एट 1 4 रुपीज 1, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, एक आदमी है जो कि क्या करता है, कुछ एप्पल खरीदता है, कितने की दर से, 10 रुपए में कितने का एप्पल खरीदता है, 11 एप्पल खरीदता है। और फिर दूसरे जगह से खरीदता है, कितने की रेट से, 10 रुपए में 9 की रेट से फिर दूसरे जगह पे खरीदता है। एंड उसके बाद क्या करता है, सभी उसके पास जितने स्टॉक थे, जितना जो था उसके पास सामान, उसको बेच देता है। 1 रुपए में एक के हिसाब से क्या करता है, उसको बेच देता है। और हमसे पूछ रहा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस, यानी कि हमें लाभ और हानि की प्रतिशत बताना है। ठीक है, जो जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्राइस, और ये हमारा हो गया आर्टिकल। अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि 10 रुपए में 11 खरीदता है, यानी कि 10 में कितना खरीदता है, 11। एंड बॉट उसी हिसाब से फिर खरीदता है, सेम नंबर, उतना ही नंबर में कितना आर्टिकल खरीदता है, 10 रुपए में 9, यानी कि ये हमारा CP1 हो गया, ये हमारा CP2। इसमें क्या करता है, 10 रुपए में 9 खरीदता है, 10 में कितना खरीदता है, 9 खरीदता है। पहला तो हमारे यहाँ पर आर्टिकल एक बराबर नहीं है। पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्टिकल को सेम करेंगे तभी हमें आगे बढ़ पाएंगे यहाँ से, यानी कि गुणे 9 और गुणे 11 कर देंगे तो इधर इसमें 9 तो इधर भी 9, इधर 11 तो इधर भी 11, यानी कि ये हमारा हो गया 99, ये भी हो गया 99, और बराबर हो गया ये हमारा, और ये हमारा 9 गुणे 10, ये हमारा कितना हुआ, 90, और ये हमारा हो गया 110, ये हमारा हो गया 90, और ये हो गया हमारे पास 110। अब आर्टिकल हम क्या कर बराबर कर थे, यानी कि 9 + 9 18, कैरी हुआ 1 9 1 18 1 90, 198 हो गया आर्टिकल हमारा। टोटल आर्टिकल कितना होगा, 198, और यहाँ पे 0 9 1 10, यानी कि 200। ये हमारा क्या हो गया, 198 सामान 200 रुपए में हो गया। अब इसको क्या करता है, वो बेच देता है, कितने की रेट से, 1 रुपए में एक सामान की रेट से। ये हमारा क्या था, प्राइस था, यानी कि 1 रुपए में एक के हिसाब से बेच देता है, यानी कि ये साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे आर्टिकल सेम नहीं, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम सेम करें, इसको 198 से यानी कि इंटू करेंगे तभी सेम होगा। यहाँ पे भी 198, यहाँ पे भी 198, अब ये हमारा सेम हो गया 198। अगर इसको 198 से किए हैं तो इसको भी 198 से किए हैं, यानी कि अब ये हो गया
कॉस्ट प्राइस ये हमारा सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे सब सब्जी एंड सोल्ड 1 रुपए के एक के हिसाब से बेच दे रहा था, यानी कि ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। 200 रुपए का जो कोई सामान है उसको 198 के हिसाब से बेच दिया, यानी कि सब सब्जी का यहाँ पे 2 रुपया क्या लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर क्या 2 रुपया किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। 200 इंटू क्या होगा 100, यानी कि 2 से कितने बार में कटेगा 100 बार में, 100 से 100 यानी कि 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कर रहा, अ शॉपकीपर bought 60 pencil at rate of 4 rupees 5 and another 60 pencil at rate of 2 rupees 3. He mixes all the pencil and sold them at a rate of 3 rupees 4 and उसके बाद कह रहा है फाइंड अ गेन और लॉस पर। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार है, क्या करता है 60 पेंसिल कितने की दर से 5 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदता है, एंड उसके बाद उतना ही पेंसिल अनदर 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 3 रुपीज 2 3 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदता है। और उसके बाद क्या करता है, ही मिक्सेस ऑल द पेंसिल, उसके बाद सभी पेंसिल को मिला देता है और उसको बेच देता है 4 रुपए में 3 के हिसाब से क्या करता है, बेच देता है। अब यहाँ पे कर रहा है फाइंड अ गेन और लॉस पे, यानी कि हमें लाभ और हानि परसेंट की कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, जो जो दिया गया उसको पहले लिख देते हैं। 60 पेंसिल खरीदता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अभी हमें जो दिया गया उसको देख लेते हैं। 5 रुपीज 4 ये हमारा प्राइस हो गया और ये हमारा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल यानी कि 5 रुपए में 4 पेंसिल, 5 रुपए में 4 पेंसिल, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। 5 रुपए में 4 पेंसिल खरीदता है एंड अनदर, ये दोनों बराबर है इसीलिए बोले, अनदर 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 3, ये हमारा CP1 हो गया, ये हमारा CP2 हो गया। दो अलग अलग सीपी यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस दो अलग अलग दिया है। ये 3 रुपए में 2 पेंसिल, 3 रुपए में 2 पेंसिल। अगर एक ही सामान पे बात होगा तो यानी कि हमें क्या करना होगा, आर्टिकल हमेशा सेम करना होगा तभी हो पाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि हमारा आर्टिकल अलग अलग, इसको तो पहले हम सेम करेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अगर इसको 2 से इंटू करेंगे तो इधर भी हमें 2 से इंटू करना होगा, यानी कि अब यहाँ से हमारा टोटल सीपी निकल गया। सीपी 3 दूनी का 6, 6 और 5 11, 11 हो गया सीपी बराबर 11, और आर्टिकल हमारे 2 दूनी का 4 और 4 यहाँ पे 8 आर्टिकल, ये हमारे 11 रुपए में 8 आर्टिकल हम क्या कर पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं। और उसके बाद क्या करता है, इस सबको मिक्स कर देता है, एक में मिला देता है और उसको बेच देता है कितने के हिसाब, 3 रुपीज 4 रुपए में 3 के हिसाब से। यानी कि अभी हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस बराबर 4 रुपए में 3 बेचता है, 4 रुपए में कितना बेचता है, 3 बेचता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, पहले तो आर्टिकल सेम है तो इसको हमको क्या करना, आर्टिकल को सेम करना होगा। यहाँ पे 8 से अगर इंटू कर दे, यहाँ पे 24 होगा तो इसको भी 8 से इंटू कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 8 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसको फिर 3 से इंटू कर देंगे तो ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24, यानी कि सेम हो गया। अगर इसको 3 से किए हैं तो इधर भी 3 से करना होगा, इसको 8 से किए हैं तो इधर भी 8 से करना होगा। ये हमारा 24 अब क्या हो गया, सेम हो गया। 11 3 33, ये हमारा कॉस्ट प्राइस 33 और 8 का 32, ये हमारा सेलिंग प्राइस 32, यानी कि 33 रुपए का कोई पेंसिल क्या करता है, खरीदता है और उसको 32 के हिसाब से बेच देता है, यानी कि 1 रुपया का लॉस हो रहा है। हमें निकालना भी लॉस और गेन परसेंट, यानी कि लॉस हो रहा है, लॉस बराबर 33 रुपए में क्या करता है, पेंसिल खरीदता है 32 के हिसाब से बेचता है, यानी कि 1 रुपया का लॉस होता है। किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है, यानी कि 33 गुणे 100, 1/33 गुणे 100, यानी कि 100/33 क्या होता है, इसको जब हम 33 को 100 से भागा देंगे तो 3 सही 1/33 है, 3 सही 1/33 परसेंट, ये हमारा बिल्कुल सही, यानी कि लॉस हो रहा है कितने का, 3 सही 1/33%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस का है, जो कि क्वेश्चन कर रहा है, और शॉपकीपर buys 60 oranges at 10 rupees 72 and an equal number of 12 rupees 90. He has spent 180 on the transaction and sell all the oranges that he buy. If there
is profit of 26% in the entire transaction, then what is selling price of 32? यानी कि ये हमारा बहुत ज्यादा कहानी दिया गया, इस पे हम नहीं ध्यान देते, जो जो दिया गया उसको पहले हम लिख देते हैं। यहाँ पे जो दिया गया 60 ऑरेंज कितना खरीदता, 60 और कितने के हिसाब से 72 रुपए में 10 खरीदता है ऑरेंजेस। ये हमारा 10 ऑरेंज कितने में 72 रेंज में, तो एक ऑरेंज कितने में खरीदेगा, एक ऑरेंज बराबर 72/10 और हमको खरीदना कितना है 60 ऑरेंज खरीदना है इंटू 60। 0 से 0 6 दूने का 12 कैरी हुआ 1 7 कैसे 432 खरीदेगा यहाँ से। ये हमारा क्या होगा सीपी हो गया। और फिर क्या कहता है एट इक्वल, फिर उतना ही ये पल खरीदा है, इक्वल लिखा है एट 12 for 90 रुपीज में, यानी कि ये हमारा CP1 हो गया। अब हमारा CP2 निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस सेकंड हो गया। कितना खरीदता है 12 के हिसाब से, 12 ऑरेंज खरीदता है कितने में 90 रुपए में, तो यहाँ से 1 रुपए का निकाल दें, 1 रुपए का कितना 90/12 और हमको खरीदना कितना है इक्वल खरीदना, यानी कि 60 यहाँ से खरीदा तो यहाँ भी 60 ही करना है, इंटू 60 कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 60 का मान 12 5 60 0 9 5 45, यानी कि 450 हो जाएगा। ये हमारा CP1 है, CP2 450। और उसके बाद क्या करता है उस पे 118 रुपए और क्या करता है खर्चा करता है, उसको जो उसको पैकिंग करना है उसमें खर्चा करता है, यानी कि 432 प्लस 450, उसके बाद फिर इसमें 118 रुपया खर्चा करता है। अब ये हमारा टोटल CP निकल गया, टोटल CP 8 2 10, यानी कि 0 5 1 6 5 1 6 6 3 9 1 10 का 0 कैरी हुआ, फिर 1 4 1 5 5 4 9 1 10, यानी कि 1000 हो गया। यहाँ पे टोटल उसको लगता है 1000, CP हमारा हो गया 1000। अब ये जो 1000 है 1000, ये हमारा CP हो गया, CP 1000। एंड उसके बाद उसको बेचता है कितने के हिसाब से, एंड सेल ऑल ही भाई उसको बेचता है 26% उसको क्या है प्रॉफिट है। ये हमारा 1000 जो है 100% का मान है और उसको क्या होना चाहिए 26% प्रॉफिट होना चाहिए। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस बराबर 100 रुपया का सामान है उसको 26% का प्रॉफिट, यानी कि 126 होना चाहिए। 126 का मान हमें क्या करना है निकालना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 1260 हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। 1260 हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। और उसके बाद करा द इंटायर ट्रांजेक्शन देन व्हाट इज सेलिंग, अब हमें क्या निकालना है 32 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस है। ये जो 1260 ये हमारा कितने का मान है, 1260 हमारा कितने का मान है 60, यहाँ से खरीदा था 60, यानी कि ये हमारा 120 का मान हो गया। और हमसे पूछ कितने का रहा है, पूछ रहा है हमारे पास 32 ऑरेंजेस का, यानी कि 32 से गुणा कर दे तो निकल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूने का 12 6 दूने का 12 6 कम 6 21 हो गया। 2 से फिर कटेगा 2 कम 2 2 6 का 12, यानी कि 21 गुणे 16, 16 एकम 16 16 दूनी 32 एक 336 रुपये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 336, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है 336।